दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ बहुत चीज़ें करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक चीज़ को बार बार करते हैं। यदि आप एक साथ बहुत चीज़ करने वाले इंसान हैं तो आप काफ़ी एवरेज रहेंगे। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक चीज़ को ही बार बार करते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हैं। आज सभी लोग अपने आप को बिजी रखना पसंद करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मैं एक एक करके चीज़ों को एकम्प्लिश कर रहा हूँ। वो अपनी चेकलिस्ट पर चेक लगाकर अच्छा फील करते हैं। वो सोचते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोग एवरेज ही रह जाते हैं। मैं भी पहले ऐसा ही था, खुद को हमेशा बिजी रखता और सोचता रहता मैं बहुत चीज़ें एकम्प्लिश कर रहा हूँ। अपनी चेकलिस्ट पर चेक लगाकर अच्छा फील करता। मैं सोचता मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन बिजी रहने से कोई भी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं पा सकता है। फिर मैंने द वन थिंग बुक पढ़ी बाय गैरी केलर। तब मुझे रियलाइज़ हुआ जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। मैं एक साथ कई सारी चीज़ें करता था और खुद को बिजी रखता था और सोचता था मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन ये गलत था। आप इस दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले लो, अगर उन्होंने सक्सेस पाया है तो बस एक चीज़ पर काम करके, एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके। वो बस एक चीज़ पर फोकस करते रहते हैं जब तक उन्हें सक्सेस नहीं मिल जाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए वो एक चीज़ क्रिकेट थी, दलाई लामा के लिए वो एक चीज़ पीस है, वॉरेन बफेट के लिए वो एक चीज़ इन्वेस्टिंग है, मोहम्मद अली के लिए वो एक चीज़ बॉक्सिंग थी और रोनाल्डो के लिए वो एक चीज़ फुटबॉल है। मैं आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ जिन्होंने बस एक चीज़ पर फोकस किया, बस एक चीज़ पर खूब मेहनत की और सक्सेस को अचीव कर लिया। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के साथ साथ इन्वेस्टिंग में भी अच्छा बनने के लिए मेहनत करते, फुटबॉल भी खेलते, बॉक्सिंग में भी अच्छा बनने के लिए बॉक्सिंग करते, बॉक्सिंग सीखते, तो शायद वो एक भी चीज़ में अच्छे नहीं बन पाते। उन्होंने बस क्रिकेट पर फोकस किया और खूब मेहनत की, जिसने उन्हें आज गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया है। अगर आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आप भी एक चीज़ पर फोकस करो, ना कि 10 चीज़ पे। सक्सेसफुल लोग जानते हैं इस कंपटीशन की दुनिया में हम सभी चीज़ों में बेस्ट नहीं बन सकते, परंतु कोई एक चीज़ में तो एक्सपर्ट बन ही सकते हैं। इसलिए अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपना फोकस जितना हो सके उतना नैरो रखें, ताकि आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकें। इस बुक में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे आप भी अपनी एक चीज़ पर फोकस कर पाएंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो उससे 50% लार्जर डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। आप सिर्फ 2 इंच के डोमिनो से उसके जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से रख दो तो उस 2 इंच के डोमिनो को गिराने से जो 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट एफिल टावर जितनी होगी और जो 57th डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर कर सके उतनी होगी। तो आज का गिराया हुआ एक छोटा सा डोमिनो फ्यूचर में यानी थोड़े समय बाद एक ऐसे डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है जो उससे कई लाख गुना बड़ा है। इसी डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल पर हमें हमारे गोल सेट करने चाहिए। एग्जाम्पल देकर बताऊं तो मुझे एक दिन में सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेनी है, जिसे मैं समडे गोल कहूँगा। इस समडे गोल को मैं कंपेयर करूँ लास्ट 57 डोमिनो से तो ये मेरा लास्ट और सबसे बड़ा डोमिनो होगा जिसे मैं गिराना चाहता हूँ। तो मुझे इस 57th डोमिनो को गिराने के लिए सबसे पहले उस छोटे से छोटे डोमिनो को गिराना होगा जिससे मैं इस 57th डोमिनो को गिरा पाऊँ। जैसे मेरा समडे गोल 5 ईयर गोल, फिर उससे छोटा 1 ईयर गोल, फिर उससे छोटा मंथली गोल, फिर इससे भी छोटा वीकली गोल, फिर डेली और फिर लास्ट सबसे छोटा आता है राइट नाउ गोल। अगर मैं अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को प्रैक्टिस करना शुरू करूं तभी मैं फ्यूचर में उस बड़े गोल को क्रैक कर पाऊंगा। सो हमें अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए अभी राइट नाउ हम क्या कर सकते हैं? डोमिनो इफेक्ट ये प्रिंसिपल हमें यही बताता है। हमें अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर राइट नाउ अभी हम क्या करेंगे जिस हम अपने सबसे लास्ट गोल को पा सकें। अगर आपको अरबपति बनना है तो आपको सबसे पहले करोड़पति बनना होगा, उससे भी पहले आपको लखपति बनना पड़ेगा।
सेकंड पॉइंट है मल्टीटास्किंग इज ए लाई। इंसान मल्टीटास्किंग कर सकता है, ये एक झूठ है। मल्टीटास्किंग वर्ड आया है कंप्यूटर से, जो एक काम से दूसरे काम को इतनी तेजी से स्विच करता है जैसे हमें लगता है वो दो काम एक साथ कर रहा है, पर एक्चुअल में कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। आप भी दो काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो वो इफेक्टिवली नहीं होगा। अगर आप बोलोगे मैं गाना सुनते सुनते लिखता हूँ तो ये मैंने मल्टीटास्किंग ही तो की। हाँ सही है, बट हमारा ब्रेन किसी एक चीज़ को ही अपने फोरग्राउंड पर रखता है और उस पर ही फोकस करता है और दूसरे काम को बैकग्राउंड में डाल देता है जिस पे आपका फोकस नहीं रहता या फिर बहुत कम रहता है। मल्टीटास्किंग ना एफिशिएंट है और ना ही इफ़ेक्टिव। इसलिए आप अपने ब्रेन को एक काम पे लगाओ जिससे वो काम इफ़ेक्टिवली हो और बहुत कम टाइम में हो। थर्ड पॉइंट है विल पावर इज़ लिमिटेड। गैरी केलर का कहना है कि हमारी विल पावर एक बैटरी जैसी होती है जो सुबह पूरी चार्ज होती है, पर काम करते करते रात होने तक वो पूरी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम यानी हमें हमारी द वन थिंग सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारे विल पावर को चार्ज करने के लिए अच्छे विचारों, बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए तो आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद एकदम से एनर्जेटिक फील करते हो। इसलिए द वन थिंग बुक के ऑथर गैरी केलर कहते हैं जब आपके पास विल पावर हो तो अपना काम तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना वो यूं ही वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर शायद आपको क्वेश्चन ये होगा, हमें तो बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से कौन सा काम करें? तो उसके लिए फोर्थ पॉइंट है कन्वर्ट टू डू लिस्ट इनटू द वन थिंग। टू डू लिस्ट तो सब बनाते हैं, लेकिन वन थिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने टू डू लिस्ट में कुछ हटके करना है ताकि आप इफेक्टिव रिजल्ट्स पा सकें। जैसे आपने टू डू लिस्ट बनाई, अब उस टू डू लिस्ट में परेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 प्रिंसिपल का यूज़ करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे 80% रिजल्ट्स 20% एक्शन से ही आते हैं। तो अब आप अपने टू डू लिस्ट में 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करके वो 20% कामों को डिफाइन करेंगे जिससे आप अपने गोल तक पहुंच सकें, जिसे हम कहेंगे सक्सेस लिस्ट। अब इस सक्सेस लिस्ट में भी हमें दोबारा से 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करना है और फिर हमें लास्ट में एक ऐसा काम मिलेगा जो होगी हमारी द वन थिंग। आपका टू डू लिस्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उस लिस्ट में 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करके द वन थिंग में कन्वर्ट कर सकते हो और उसी को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। आप जब भी अपना काम स्टार्ट करें, खुद से ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। ये दोनों क्वेश्चंस आपकी सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला, व्हाट इज़ योर वन थिंग? वो कौन सी चीज़ जो आपको करनी है और वो आप हमेशा करोगे। दूसरी, वो कौन सी एक चीज़ है जिसे आप अभी करोगे तो बाकी सारी चीज़ें आसान या अननेसेसरी हो जाएंगी। इसी क्वेश्चन के बेस पर गैरी केलर ने ये बुक द वन थिंग को पूरी लिखी है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन के साथ अपना काम डेली स्टार्ट करते हैं तो आपके वर्क की क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें और इसमें और भी बहुत सी अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप इस बुक को पूरी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर जाकर इस बुक को बाय कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो पर आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।